हेलो फ्रेंड्स, कैसे बेटा आप लोग। चलो, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है बेटा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। क्लासरूम में अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद टेस्ट भी करवा लें और देन उसके बाद एक एक क्वेश्चन का सलूशन भी करवा दें, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए, तो ढंग से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और एक एक सवाल के सही से आंसर आप करते जाइएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने पूरे सवाल अटेम्प्ट किए हैं नहीं किए हैं, पेपर में आपका क्या स्कोर था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप अगर सवाल देखेंगे, उनका आंसर देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों चीज़ें आपकी तैयार होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 29 नंबर तक करवा दिया था, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके जितने भी बहुविकल्पी सवाल थे वो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बता दिए हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले आज लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो आपके सामने ये मेरे एकेडमी का स्लाइड लगा हुआ है, चलो देखो बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसा कि आपको अपनी सीट पे भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है हमें, इथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाइए तथा इसका संरचना सूत्र भी बनाइए। 2 काम आपको करने हैं। कौन कौन से 2 काम? तो एक तो इथाइन है, सबसे पहले तो इथाइन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है और इसका फिर संरचना सूत्र भी बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा, इथाइन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इथाइन की बात करें तो इथाइन क्या है, एक एल्काइन श्रेणी का सदस्य है, ठीक है, वो भी प्रथम सदस्य है। 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होंगे तो क्या बनेगा, इथाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इथाइन का संरचना सूत्र बनाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, ईथ है तो मतलब क्या है बेटा, 2 कार्बन, ठीक। अब इसमें आयन लगा है तो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आपको पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है। 3 संयोजकता इससे इसकी फुल हो गई, ठीक है। तो बचा 1, तो एक क्या करेंगे, इसको हम हाइड्रोजन दे देंगे। तो हमारा ये हो गया इथाइन का संरचना सूत्र। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो चलो बना देते भाई। ये रहा हमारे पास कार्बन और ये रहा एक दूसरा कार्बन। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनने हैं, 3। तो ये मान लो कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से क्रॉस से दिखा देता हूँ। तो 3 तो ये बॉन्डिंग हो गई। एक बॉन्डिंग किसके साथ करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है। तो संरचना कैसे बनेगी बेटा, देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक ऐसा ये बॉन्ड बनेगा, ठीक। उसके बाद इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब उसके बाद इन तीनों को देखो बेटा, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अपने दूसरे कार्बन से और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अपने हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। वैसा काम ये कार्बन भी करेगा, ये भी क्या करेगा बेटा, 3 तो सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है आपको, हाँ 3 तो ये इस इलेक्ट्रॉन से लेगा, यानी कि इस कार्बन से लेगा और 1 इस हाइड्रोजन से लेगा। तो इस तरीके की आपकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, ठीक है। चलो 31 नंबर को देखते हैं। तो अब 31 नंबर को देखो बेटा, इसको मैं हटा दूं, हाँ जहां भी आपका छूट जाए वीडियो को रोक करके लिख लिया करना, ठीक है। 31 नंबर को सवाल को पढ़ो बेटा, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। अब आयुपीएसी नाम मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। अभी जिनको नहीं आता है वो मुझे बताएं, मैं आयुपीएसी का भी अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा आपको पढ़ना है क्लास 10 में, उतना एक्सपैंड लेवल पे आयुपीएसी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन आते वो तो हमें तैयारी रखना है। तो अब देखो बेटा, पहला कंपाउंड हमारे पास क्या है। तो आयुपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कार्बन की एक लंबी चेन देखनी होती है। कार्बन की लंबी चेन देखते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, उसमें डबल बॉन्ड आए, उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आए, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन आए, इतनी बातें हम उस पर ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनका नंबर देना शुरू करते हैं। नंबर देते समय क्या ध्यान रखते हैं बेटा, जो सबसे सुपीरियर ग्रुप है, सबसे प्राथमिक जो ग्रुप है उसका नंबर 1 देते हैं और फिर उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम नंबरिंग करते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले कंपाउंड में, तो पहले कंपाउंड में आज देखेंगे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा,
एसिडिक ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो ये आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम क्या करेंगे 1 नंबर देंगे, तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4 और ये फिर 5। ठीक, अब 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे भाई साहब पेंट, क्या लिखेंगे पेंट। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन, और इस बॉन्ड के लिए क्या करेंगे बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके लिए क्या लिखते हैं ओइक, पेंटेन ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ठीक, पहली नेमिंग आपको समझ में आ गई। दूसरा देखो बी नंबर, तो यहाँ पे देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड, हम कोशिश करेंगे इसको 1 नंबर मिले, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। ठीक, फिर उसके बाद क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आइन, लेकिन किस नंबर पे है 1 नंबर में, तो क्या लिख देंगे बेटा 1 आइन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी 1 ओइक एसिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूट 1 आइन। तीसरे कंपाउंड में आ जाओ, तीसरा क्या है देखो यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है बेटा C डबल बॉन्ड OH, तो मैंने बताया था ये ग्रुप होता है CHO, ये ग्रुप कौन सा होता है, ये ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ठीक है, मैं चलो हिंदी में लिखता हूँ, तो ये क्या होगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और इसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं बेटा, इसके नाम के अंत में लगा होता है अल, क्या लगता है अल। तो यहाँ पे देखो यही फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, क्या लिखेंगे भाई हेप्ट। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। और फिर क्या है आपका CHO के लिए क्या लिखते हैं अल, तो क्या बन जाएगा हेप्टेनल। तो ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, अंग्रेजी में लिखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा हेप्ट, फिर लिखेंगे एन, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अल, तो ये हेप्टेनल हो गया, ये टी यहाँ पे लगा लेना। फिर उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, तो ये आपके पास OH लगा हुआ है। OH किसका ग्रुप होता है बेटा, ये होता है अल्कोहल का, किसका होता है अल्कोहल का। इसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं ऑल लगाते हैं ऐसे। ठीक, तो चलो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे भाई, तो कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंट। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बेटा एन, और इस OH के लिए क्या लगाएंगे ऑल, तो पेंटेन नॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक, इस तरह से पेंट, फिर एन और फिर ऑल, पेंटेनॉल। तो ये IUPAC नेमिंग आपको समझ में आई है। देखो बेटा मैंने इसके पूरे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, साइड चेन की नेमिंग, सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं क्या करूँगा किसी दिन टाइम निकाल के IUPAC का भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, कि आपको जब भी टाइम मिलता है, एग्जाम टाइम में या क्लास के बाद जब भी टाइम मिलता है, घर पे कभी भी टाइम मिलता है, आप तुरंत वीडियो ओपन करिए पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने का इससे अच्छा आसान तरीका तो मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा। चलो ये नोट कर लो आप, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों को पहचानिए तथा उनके नाम दीजिए। 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्रियात्मक समूह को पहचानना है और फिर उसका नाम लिखना है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा बेटा, ये रहा OH, यही क्या है आपका क्रियात्मक समूह है। और ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये है अल्कोहल। कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल, ये हमने लिख दिया। बी नंबर में आ जाओ। बी नंबर में देखो ये क्या लगा बेटा, COOH। मैंने बताया था कि इसको C डबल बॉन्ड O एंड OH भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को छोड़ मत देना कि नहीं सिर्फ इसको कंसीडर कर लो अल्कोहल है। ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम अपन क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप अम्ल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो भाई, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये यहाँ पे देखो बेटा ये लगा हुआ है।
मैंने बताया था ये किसका सिंबल होता है, ये होता है कीटोन का R, C डबल बॉन्ड O R। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल चेन, ठीक है। तो एक इधर इस तरफ एल्काइल चेन लगी है, एक इस तरफ एल्काइल श्रृंखला लगी हुई है, और बीच में कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना ये सारी चीज़ें। देखो बेटा नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट आप इत्मीनान से, ढंग से, तमीज़ से पढ़ा करो, ठीक है, कैसे भी पढ़ो, बट आपने जो सीखा वो आपको आना चाहिए। चलो आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप के नाम पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एल्कीन, और बॉन्ड क्या है यहाँ पे, डबल, ठीक। तो ये आपके हो गया, पहला आपका क्या हो गया, एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कीटोन, और फिर एल्कीन। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। 13 अप टू हो गया। चलो 33 देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने की। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, कुछ बूंद H2SO4 की उपस्थिति में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल C2H4O2, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है जिसका फॉर्मूला दिया गया है C2H4O2, और किसकी उपस्थिति में काम कर रहा है ये, कुछ बूंद H2SO4, यानी कि अम्लीय माध्यम में ये काम कर रहा है, ठीक है। कि तथा एक अल्कोहल अभिक्रिया कर यौगिक X बनाते हैं। तो यहाँ पे एक अल्कोहल भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो भी अल्कोहल है ROH, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये अभिक्रिया करके एक यौगिक X बनाते हैं, ठीक। आगे देखो, अल्कोहल क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण के बाद अम्लीकरण करने पर वह कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो ये जो यौगिक X है बेटा, ठीक है, ये जो यौगिक X है इसका हमें क्या करना है, इसका करना है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करने के बाद इसका क्या करना है, अम्लीकरण, यानी कि फिर से इसको H2SO4 या HCl के प्रेजेंस में इसका अम्लीकरण कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, करने पर, अम्लीकरण करने पर वही कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। मतलब कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पे यही कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है जिसका उपयोग अभिक्रिया में हुआ था। कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानना है, अल्कोहल को पहचानना है, तथा यौगिक X को पहचानना है, ठीक है। देखो बेटा, एक यौगिक है जिसका ये फार्मूला दिया गया C2H4O2, ये क्या करता है, एक अल्कोहल की प्रेजेंस में, सॉरी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, एक यौगिक X बना लेता है, ठीक। अब ये जो यौगिक X बनता है, इसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करने के बाद क्या करते हैं, इसका हम तनुकरण करते हैं, यानी कि अम्लीकृत करते हैं इसको, तो हमें वापस से यही मिल जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे जो भी X बनेगा उसका अगर हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने के बाद उसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, अम्लीकरण करेंगे, तो हमें वापस से ये मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, 2 कार्बन का कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन सकता है बेटा, देखो ये CH3COOH, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये इसी का फॉर्मूला है। तो 1 और 2 कार्बन हो गए, 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, एक ऐसे अल्कोहल से करवानी है जिससे हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, X मिलेगा। तो चलो करवा के देखते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई भी अल्कोहल है, मैं इसको ROH कर देता हूँ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया हो रही है H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखो बेटा, आपको पता है कि जब भी कोई अल्कोहल और कोई एसिड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, पानी को सिर्फ बाहर निकालना है बस। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, वाटर का रिमूवल करना है। तो ये रहा आपका OH और ये रहा R। अब क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या देगा बेटा, H देगा, ये अल्कोहल है तो ये क्या देगा, OH देगा। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, R, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर तो निकल ही गया है, फिर उसके बाद आपका COO एंड CH3, इस तरह का कंपाउंड आपके सामने देखने को मिल जाएगा। भाई देखो, ये हमने सिर्फ क्या किया, वाटर को निकाल दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, उल्टा लिख दो, नहीं समझना है तो आप सिर्फ इसको लिखो CH3COO, ये हमने लिख दिया CH3COO। ये H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया है, और क्या जुड़ गया है, R आके इससे जुड़ गया है, ये लो। और साथ में क्या निकल गया यहाँ पे, H2O। इतनी बातें समझ में आती है। ये यौगिक X बनता है, ठीक।
अब उसके बाद हमें क्या पता करना है कि इस यौगिक X की अभिक्रिया, यानी कि इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, यही तो लिखा है, ठीक है, का निर्माण करता है अल्कोहल क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करने पर अम्ल, सॉरी ये नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो आपने अल्कोहल लिया, ठीक है, तो वो यौगिक X बन गया। यहाँ पे जो आपने अल्कोहल लिया है इसका अगर हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है। तो ये अब पता है आपको कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद इसको क्या करना है, सिंपली यही बन ही जाएगा आपका। तो ओवरऑल ये आपके पास एसिड यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे बेटा देखो ये वही एसिड बनेगा जो यहाँ पे पहले अभिक्रिया में यूज हुआ था। तो अभिक्रिया में पहले कौन सा एसिड यूज हुआ था, ये एसिड यूज हुआ था। तो यहाँ पे हम कैसा अल्कोहल लेंगे, यहाँ पे देखो 2 कार्बन के एसिड मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 2 कार्बन का अल्कोहल लेंगे। 2 कार्बन का अल्कोहल क्या हो सकता है, 2 कार्बन का अल्कोहल आपका बनेगा CH3 CH2 एंड OH, ठीक। अब आपको देख लो बेटा, अब यहाँ पे जो R आपने प्लेस किया, इस R के प्लेस पर क्या रखेंगे, CH3 CH2, यानी कि इसको उल्टा लिखेंगे तो ये CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये आपका यौगिक क्या होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये आपका अल्कोहल हो गया, और ये रहा आपका यौगिक X, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका एथेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, एथेनोइक एसिड, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये क्या है बेटा आपका एथेनॉल, जो अल्कोहल हमने आइडेंटिफाई किया वो क्या है, एथेनॉल है, ठीक। अब देखो ये क्या है बेटा, ये आपका बनेगा एक ईस्टर। ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं भाई, देखो इधर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको तो लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, साइड चेन, ठीक। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एथिल, और फिर 2 कार्बन के लिए एथेनोएट, इसके लिए क्या लगाते थे, OH लगाते थे, तो ये हो गया एथिल एथेनोएट, ठीक है। अब देखो जिसको IUPAC नहीं आ रहा तो पक्का कमेंट करें, मैं अलग से समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो हमने पहचान लिया, ये हुआ आपका A, ठीक है, ये आपका रहा बा, और ये रहा यौगिक X, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने पहचान लिया, अल्कोहल पहचान लिया, और यौगिक X को पहचान लिया। इनके नाम भी देने थे तो नाम हमने दे दिया, संरचनाएं देनी थी तो संरचना हमने दे दिया, अभिक्रिया लिखनी थी तो ये हमने अभिक्रिया भी लिख दी, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल आपका हो गया। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया आपका। 34 को देखो, 34 क्या है आपका, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट उत्तम प्रलाक्षक होते हैं क्यों, ठीक है। आपको क्या बताना बेटा, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट उत्तम प्रलाक्षक क्यों हैं, समझाइए। अब आपको पता है कि जो साबुन होता है बेटा वो सिर्फ मृदु जल में ही अच्छा प्रलाक्षक होता है, ठीक है, यानी कि प्रलाक्षक का मतलब मृदु जल में ही वो झाग देता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो मृदु जल तथा कठोर जल दोनों में झाग देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रलाक्षक होते हैं क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट मृदु एवं कठोर जल दोनों में ही झाग देते हैं, ठीक है। तो साबुन सिर्फ क्या करता है बेटा, मृदु जल में ही झाग देगा, वो मृदु जल में ही कपड़ों को साफ करेगा। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो मृदु जल कठोर जल दोनों में काम करते हैं, ठीक। अब इससे ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली तो मैंने बताया था कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जल में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ अभिक्रिया करके कोई अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो साबुन होते हैं बेटा, कठोर जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, उनसे अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं, ठीक। तो ये आप नोट कर लो। चलो अगला चलो देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो ये आपका कितना नंबर हो गया, 34 के बाद अगला देखते हैं। चलो 35 नंबर देखो, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों के नाम दीजिए। तो क्रियात्मक समूहों का नाम देना बेटा बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये रहा आपका क्रियात्मक समूह CO, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या होगा ये, कीटोन। कीटोन कब बनता है,
जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो और दोनों तरफ आपकी कार्बन की चेन लगी हो तो वो बन जाएगा कीटोन। इसमें देखो क्या है बेटा, ये रहा आपका ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो बेटा, ये यहाँ पे आपका लगा हुआ है CHO। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल्डिहाइड। गॉट इट। नेक्स्ट आपका क्या है, ये यहाँ पे सिर्फ OH लगा हुआ है, तो ये OH किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए, दिस इज योर एल्कोहल। ठीक है, तो चलो ये 35 नंबर तक हो गए हैं, बाकी मैं आगे आपको करवाऊंगा। 5 सवाल आपको मैंने बता दिए हैं, इतने कर लो।